दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा है अभिषेक को भी अपने दोस्त की बात सही लगी। नॉर्मल इंसान कहाँ अपनी पार्टनर से इतना दूर रह सकता है और उसके काम को समझ सकता है। अभिषेक के मन में फिर एक आस जग गई कि उसका भी कोई चांस है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके आगे। शाश्वत और वैशाली ने फिर एक प्यारा सा समय साथ गुजारा। दोनों के लिए ये समय बहुत ही प्यारा था। दोनों घंटों पार्क में हाथों में हाथ डाले बैठे बातें किया करते थे। शाश्वत अपनी फैक्ट्री की बात बताता था कि काम कैसा चल रहा है, तो वैशाली अपनी ट्रेनिंग की बातें करती थी। वैशाली तो मौके का फ़ायदा उठा के कुछ देर शाश्वत के कंधे पर सिर रख के सो भी जाती थी। शाश्वत बस प्यार से मुस्कुरा के रह जाता था। दोनों के बीच प्यार और गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझते थे। रात को साथ में डिनर करके शाश्वत वैशाली को उसके हॉस्टल गेट तक छोड़ने आया, तो वैशाली फिर उसके गले लग के रो दी। शाश्वत ने वैशाली को दोनों बाजू से पकड़ा और बोला, प्लीज़ यार, रोते हुए बाय मत बोलो। वैशाली शाश्वत के गले से लग गई और बोली, आपसे दूर जाते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाश्वत ने वैशाली को अपने आप से दूर किया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मैं सब समझता हूँ, पर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। चलो अब जाओ, वरना गेट बंद हो जाएगा। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और उसको बाय करके गेट के अंदर आ गई। वैशाली डोर बंद होने के समय कट टू कट टाइम पर अंदर आ जाती थी। अब वॉचमैन भी शाश्वत को पहचान गया था और वैशाली ने उसको ये भी बता दिया था, ये मेरे हस्बैंड है, तो वो 2-4 मिनट अगर लेट भी हो जाए तो गेट के अंदर आने देता था। वैशाली रोते हुए अपने रूम में चली गई, पर आज किसी की नज़रें उसके ऊपर थी। अभिषेक थोड़ी दूर पर खड़ा सब देख रहा था और उसे वैशाली का रोना समझ आया, पर दूर से देखने पर लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, और वही अभिषेक के साथ हुआ। अभिषेक को लगा पक्का वैशाली के बॉयफ्रेंड ने ऐसी कोई बात बोली होगी जिससे वैशाली रोने लगी होगी। वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लड़के अक्सर किस विश की डिमांड कर देते हैं। वैशाली ऐसी लड़की तो नहीं लगती कि शादी के बिना किसी लड़के को किस करे, तो हो सकता है कुछ बेहोश हो गई हो। वैशाली शायद सीरियस रिलेशनशिप में इसलिए रो के अपने बॉयफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रही होगी, पर ये तो गलत है। ऐसे लड़के आज किसकी डिमांड कर रहे हैं, कल को प्यार का वास्ता देकर न जाने क्या करने को बोले। और ऐसे ही तो लड़कियां गलत लड़कों के चक्कर में फंस जाती है। वो सीरियस होती है पर लड़के उनका यूज़ करके चले जाते हैं। अब तो अभिषेक को शाश्वत पर गुस्सा आ रहा था। उसने खुद के विचारों से ये सोच लिया था कि वैशाली का बॉयफ्रेंड कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहा है। वो आगे वैशाली के काम को नहीं समझेगा, ना ही उसका साथ देगा आगे चल के। कुछ समय बाद ये रिलेशन टूटना ही है, पर वैशाली कहीं इस लड़के के चक्कर में गलत ना फंस जाए। वैशाली को रोता देख अभिषेक का मन हुआ उससे बात कर ले, लेकिन दोनों के हॉस्टल अलग अलग थे। रात में गर्ल्स हॉस्टल में जाना पॉसिबल नहीं था, पर अभिषेक के दिमाग में कुछ आया। उनके ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। अभी तक तो अभिषेक ने कभी पर्सनल मैसेज नहीं किया था वैशाली को, पर उसने आज हिम्मत जुटा के ग्रुप से वैशाली का नंबर निकाला और वैशाली को हाय का मैसेज करके उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। लेकिन वैशाली उस समय शाश्वत से बात कर रही थी। शाश्वत वैशाली पर गुस्सा कर रहा था, यार तुम ऐसे क्यों रोती हो। वैशाली भरे गले से बोली, मुझे आपसे दूर जाना अच्छा नहीं लगता। शाश्वत बोला, अरे तो मैं कौन सा हमेशा के लिए तुमको दूर भेज रहा हूँ, कुछ सालों की बात है। वैशाली बोली, हाँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आपसे दूर होते वक्त अपने आप रोना आ जाता है, तो क्या करूँ। शाश्वत बोला, तुम कुछ ना करो, मैं ही आना बंद कर दूंगा। वैशाली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शाश्वत ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अरे मैडम शांत हो जाओ, ऐसे ही बोल रहा था, तुमसे मिले बिना रह सकता हूँ क्या। मैं तो ये सोच रहा था अब थोड़ा काम सेट है तो हर महीने तुमसे मिलने आ जाया करूँ। वैशाली सुबकते हुए बोली, सच्ची। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, हाँ सच्ची, पर तुम ऐसे रोती हो तो जाते वक्त अच्छा नहीं लगता। अगर काम का प्रेशर नहीं होता तो कुछ समय यही रूम लेकर रह लेता, तो रोज़ शाम को हम मिल सकते थे, पर अभी काम का प्रेशर बहुत है। वैशाली थोड़ी हैरानी से बोली, आप सच में अगर रह पाते तो मेरे लिए रूम लेकर रहते। शाश्वत बोला, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिन में आराम से रह सकता था, अगर पहले जैसा सब होता तो। वैशाली आगे कुछ बोलती, तभी उसके फ़ोन में अभिषेक का मैसेज पॉप हुआ। वैशाली ने कान से फ़ोन हटा के देखा तो उसके लिए तो ये अननोन नंबर था। अभी भी वैशाली के पास कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाला नहीं था। ज्योति, शिव, भूमि जी सबसे उसकी बात कॉल पर होती थी।
बाकी जो उसके दोस्त यहाँ बने थे उनसे रोज़ ही बात होती थी। वो ग्रुप तो इम्पोर्टेंट मैसेज एक साथ सबके पास पहुँचने के लिए बनाया था और वैशाली के पास बस लड़कियों के नंबर सेव थे। लड़कों से वैसे ही उसे कोई खास मतलब नहीं था। लड़कों से हेलो हाय एंड बाय बाय वाली दोस्ती थी उसकी, तो उसे नहीं पता था यह अभिषेक का नंबर है। वैशाली ने जवाब नहीं दिया तो शाश्वत बोला, क्या हुआ मैडम? वैशाली ने फ़ोन कान में लगाया और बोली, कुछ नहीं, वो किसी व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज आया है। शाश्वत बोला, तो रिप्लाई करके पूछ लो, हो सकता है कोई दोस्त हो तुम्हारी। वैशाली बोली, कोई दोस्त नहीं है मेरे सारे दोस्तों के नंबर है मेरे पास। शाश्वत बोला, अरे फिर भी इतनी रात को मैसेज आया है, हो सकता है किसी को ज़रूरी बात करनी हो तुमसे। वैशाली बोली, तो अपना काम का मैसेज करता, ये हाय क्यों? शाश्वत बोला, अरे पागल लड़की, कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी बात सीधे बोलने में लगता है कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, इसलिए वो पहले हाय हेलो इधर उधर की बातें करते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो तुम ऐसा करो, सीधा उस नंबर पर कॉल कर लो, पता नहीं किसी को हेल्प की ज़रूरत ना हो तुम्हारी। वैशाली ने मुंह बना लिया और बोली, मैं कोई यहाँ हेल्पर बन के नहीं बैठी हूँ जो सबकी इतनी रात को हेल्प करती घूमूंगी। शाश्वत बोला, कैसी पुलिस वाली हो तुम? मतलब कल को अगर मदद के लिए किसी ने देर रात तुमको कॉल किया तो आईपीएस साहिबा बोलेगी रात हो गई है, मैं नहीं जाऊंगी मदद के लिए। वैशाली बोली, उस समय की बात अलग होगी, मैं अभी एक नॉर्मल इंसान हूँ जो ट्रेनिंग कर रही हूँ, जिसको अपने पति की बहुत याद आ रही है और वो अपने पति से बातें करना चाहती है। शाश्वत हंस दिया और बोला, कितनी स्वार्थी हो गई हो तुम। वैशाली बोली, आपने ही बोला था ना अपना नेचर चेंज करो, तो कर लिया। अब मैं अपने पति से बात करने के लिए बहुत स्वार्थी हूँ। दिन भर ट्रेनिंग में निकल जाता है, कुछ ही समय मिलता है बात करने को, आप उसमें भी मुझे भगा दो। शाश्वत बोला, अरे भाई समझ गया मैं, मत करो कॉल तुम किसी को। वैशाली बोली, गुड, वैसे भी अगर इतना ही किसी को अर्जेंट काम होगा तो खुद कॉल कर लेगा। शाश्वत बोला, ये भी सही है। शाश्वत और वैशाली फिर अपनी बातों में बिजी हो गए थे। उधर अभिषेक सोच रहा था, डबल टिक तो हो गया पर उसने देखा नहीं, कहीं ज़्यादा रो तो नहीं रही है, कॉल कर लूँ क्या, लेकिन कहीं मुझे गलत ना समझ ले, ऐसे पहले कभी बात नहीं हुई, ऐसे अचानक कॉल करना, उसकी नज़र में मेरी गलत इमेज ना डाल दे, सुबह ही फेस टू फेस बात करता हूँ। सब सोचते हुए अभिषेक ने अभी कॉल और दोबारा मैसेज नहीं किया। नेक्स्ट डे वैशाली ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। सुबह सभी बहुत बिजी रहते थे तो किसी को इतनी बात करने का मौका नहीं मिलता था, पर अभिषेक ने वैशाली को ध्यान से देखा तो समझ गया वैशाली रोई है। वैशाली कुछ उदास थी और उसकी आंखें भी सूजी थी, पर आंखें रोने की वजह से नहीं, पूरी रात शाश्वत से बात करने के चक्कर में ना सोने की वजह से सूजी थी। जब जब शाश्वत उससे मिलने आता था वैशाली का 1-2 दिन यही हाल रहता था। शाम को वैशाली सभी के साथ रोज के जैसे बैठी थी कि अभिषेक उसके लिए चाय लेकर आया और उसके सामने रख दी। वैशाली ने अभिषेक को देखा, फिर चाय को देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले एक लड़का हाथ में ट्रे लेकर आया तो अभिषेक उसे चाय उठा के सबके सामने चाय रखने लगा। वैशाली नॉर्मल हो गई, अब कोई सवाल करना बनता ही नहीं था, तो वैशाली ने इस बात को इग्नोर कर दिया और चाय उठा के पीने लगी। पर प्रेरणा अभिषेक को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, आज तुम सबको चाय की ट्रीट दे रहे हो क्या? अभिषेक बोला, हाँ ऐसा ही समझ लो। अभिषेक भी वैशाली के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अभिषेक चाय पीते हुए वैशाली को ही देख रहा था और वैशाली प्रेरणा से बातें करते हुए थोड़ा बहुत मुस्कुरा रही थी। अभी तक वैशाली ने अभिषेक का मैसेज व्हाट्सएप ओपन करके रीड नहीं किया था, वैसे उसने स्क्रॉल करके उसी समय देख लिया था, पर वैशाली भी भूल गई थी कि किसी का मैसेज आया था। अभिषेक फिर सबसे बोला, मैं सोच रहा था आज थोड़ा सा बाहर चले क्या? सभी अभिषेक को देखने लगे। अभिषेक के दोस्त सब समझ रहे थे अभिषेक को वैशाली के साथ बाहर जाना है, इसलिए वो सबको बाहर चलने के लिए पूछ रहा है। इसलिए उन दोनों ने तुरंत हाँ कर दी और उसमें से एक लड़का पास में ही एक बहुत अच्छे लोकेशन के बारे में बताने लगा और बाकी लड़कियों को वहाँ की पिक्स दिखाई तो सभी वहाँ का व्यू देख के रेडी हो गई। अभी शाम हो गई थी तो तुरंत निकलना था। वैशाली को बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको अब नींद आ रही थी। वैसे भी वो इस जगह पर शाश्वत के साथ बहुत पहले ही घूम आई थी, इसलिए वैशाली मना करते हुए बोली, तुम सब जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। अभिषेक तुरंत बोला, क्यों? वैशाली अभिषेक को देख के बोली,
मुझे थोड़ा पर्सनल काम है, वो करना है। अब सबको क्या बताती, 5:30 बजे ही उसे सोने जाना है। फिर सब पूछते रात भर क्या कर रही थी, जो शाम को 5:30 बजे सोना है। इसलिए वैशाली ने ये बहाना बनाया था। पर अभिषेक का दिमाग अलग ही चल रहा था। उसको लगा वैशाली अभी तक उदास है, इसलिए उसने वैशाली से कहा, काम बाद में कर लेना, हम सब रोज़ रोज़ थोड़ी ना बाहर जाते हैं। अभिषेक के दोस्त भी उसका साथ देते हुए बोले, हाँ वैशाली चलो ना, सब साथ में जाएंगे तो मज़ा आएगा, काम का क्या है, बाद में कर लेना। अभिषेक के दोस्त की ग्रुप की ही एक लड़की जीएफ भी बन चुकी थी, तो उसने अपनी जीएफ से भी इशारे में बोला, तो वो लड़की भी वैशाली को बोलने लगी। धीरे धीरे सबने बोला, तो वैशाली अब कैसे मना करती। दोस्त थे सब उसके, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए उसने बेमन हाँ कर दी। सभी रेडी हो गए। अभिषेक बहुत खुश था। उसने बाकी लड़कियों और लड़कों से बात करके बाइक रेंट पर मंगवा ली। अभिषेक को वैशाली के साथ अकेले जाना था, इसलिए उसने बाइक मंगवाई थी। जल्दी सभी गेट के बाहर बाइक पर थे। 2 लड़कियां उन 2 लड़कों की बाइक के पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। प्रेरणा और बाकी एक लड़की को बाइक चलानी आती थी, तो उन्होंने एक बाइक ले ली और डिसाइड किया थोड़ी थोड़ी दूर दोनों चलाएगी। अब बची वैशाली और अभिषेक। वैशाली किसी भी लड़के के साथ बाइक में बैठने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने प्रेरणा से बोला कि मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाती हूँ, रीमा अभिषेक के साथ चली जाएगी। रीमा तुरंत बोली, वो अभिषेक का बच्चा मुझे फिर बाइक चलाने को नहीं देगा। आज इतने समय के बाद बाइक चलाने का मौका लगा है, मैं छोड़ना नहीं चाहती। वैशाली ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, तो एक लोग जाते टाइम चला लो और दूसरी आते टाइम चला लेना। रीमा बोली, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो दिन में ही चलाना पसंद करूँगी, और साथ में ऐसे इंसान के साथ भी जो मुझे संभाल सके। अगर बाइक डगमगाई तो प्रेरणा को बहुत अच्छी बाइक चलानी आती है, अगर मैं गिरी तो भी वो संभाल लेगी, पर तुम मेरे पीछे बैठी तो दोनों का गिरना तय है। वैशाली का मुंह उतर गया। प्रेरणा बोली, क्या यार अभिषेक के पीछे बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है। वैशाली अब अपनी क्या दिक्कत बताती। वो बस शिव के साथ, वो भी 1-2 बार बाइक पर बैठी है, बाकी उसे बाइक पर इतना बैठने का एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से उसे नींद अलग से आ रही है, पता नहीं क्या होगा, कहीं वो बाइक से गिर ही ना जाए। प्रेरणा रहती तो वो उसको कमर से पकड़ के अपना सिर उसके कंधे पर टेक लगा लेती। पर फिर बेमन वैशाली को अभिषेक के पीछे ही बैठना पड़ा। पर वैशाली ने अपना हैंडबैग दोनों के बीच रख लिया। अभिषेक ने ये बात नोटिस की तो मुस्कुरा दिया और बाइक आगे बढ़ा दी। सभी आगे निकल गए थे, पर अभिषेक धीरे धीरे चल रहा था। उसको वैशाली से बात जो करनी थी, पर वो सही मौके की तलाश में था। पर वैशाली चुपचाप बैठी थी। उसको बार बार झपकी भी आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही थी। अभिषेक ने मिरर से वैशाली को देखा तो उसको झपकी लेते देख तुरंत बाइक साइड लगाई। वैशाली तुरंत बोली, तुमने बाइक यहाँ क्यों रोक दी। अभिषेक बोला, पहले उतरो। वैशाली उतर के खड़ी हो गई। अभिषेक भी बाइक से उतरा और बोला, तुमको नींद आ रही है, तुमने बताया क्यों नहीं, अभी बाइक से गिर जाती तब। वैशाली ने अपनी नज़रें इधर उधर कर ली। क्या बोले उसे अभी समझ नहीं आया। अभिषेक वैशाली की नज़रें इधर उधर देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, वो देखो बेंच पड़ी है, तुम वहाँ 1-आधे घंटे की नैप ले लो, फिर हम आगे चलेंगे। वैशाली थोड़ी हैरान हो गई और बोली, नहीं, तुम मुझे वापस हॉस्टल छोड़ दो। अभिषेक बोला, हम हॉस्टल से बहुत दूर आ गए हैं, अगर तुमको भी वापस लेकर गया तो कहीं तुम रास्ते में ही ना गिर जाओ। वैशाली बोली, ठीक है, मैं ऑटो करके वापस चली जाऊंगी, तुम जाओ। अभिषेक बोला, अब यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलेगी, 6:30 बज चुका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ 6 बजे बाद कन्वेंस नहीं चलता। वैशाली बोली, ठीक है, कोई कार निकलेगी तो मैं लिफ्ट ले लूँगी। अभिषेक अब थोड़ा नाराज़ होते हुए बोला, तुम पागल हो क्या, किसी अनजान से लिफ्ट ले लोगी। अभिषेक को अब समझ आ रहा था, शायद वैशाली के इसी भोलेपन का फ़ायदा वो लड़का उठा रहा है। इसलिए अभिषेक उस बात को अभी जोड़ के वैशाली को समझाते हुए बोला, किसी पर इतना विश्वास भी मत करो कि आंखें खुली हो फिर भी दिखे ना कि कौन तुम्हारा यूज करना चाहता है। लाइफ में विश्वास कुछ पर ही होता है, तो किसी ऐसे पर विश्वास करो जो तुमको समझे, तुम्हारा साथ आगे तक दे। वैशाली को अभिषेक का ये सब बोलना कुछ समझ नहीं आया। वैशाली फिर भी चुप खड़ी रही। वैशाली की ये आदत थी, जब उसे सामने वाले की बात समझ नहीं आती थी तो वो शांत रहती थी। अभिषेक ने वैशाली को शांत देखा तो आराम से बोला, मेरी बात मानो, आधे घंटे इस बेंच पर बैठ के सो लो, फिर हम वापस हॉस्टल चलेंगे।
वैशाली को भी अभी यही सही लगा तो उसने अपना सिर हिला दिया और बेंच पर बैठ के अपना बैग बगल में रखा और अपना सिर अपने घुटनों पर रख लिया। वैशाली को सच में बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो तुरंत ही सो गई। वो एक दिन पहले सुबह 4 बजे की उठी हुई थी। वैशाली अभी भी सुबह वाली पूजा करती थी, इसलिए वो 4 बजे उठ जाती थी। अभिषेक ने वैशाली को सोते देखा तो उसका तो मन हुआ वो वैशाली के बगल में बैठ जाए और उसका सिर अपनी गोद में रख के वैशाली को आराम से सोने को बोल दे, पर शायद ये अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उसको धीरे धीरे वैशाली के दिल में जगह बनानी है, फिर वैशाली खुद उस लड़के को अपनी लाइफ से निकाल देगी और उसको जगह दे देगी। वैसे भी जब वैशाली को समझ आएगा वो कितना केयरिंग है और उसकी फीलिंग्स की कितनी कदर करता है, तो वो खुद उस लड़के से उसे कंपेयर करेगी और उस समय वो उसे ही चुनेगी। अभिषेक सब सोचते हुए मुस्कुरा रहा था कि वैशाली का फ़ोन बजा। फ़ोन बैग के अंदर था, तो अभिषेक ने तुरंत फ़ोन निकाला कि साइलेंट कर सके, जिससे वैशाली की नींद खराब ना हो। अभिषेक ने वैशाली के बैग से फ़ोन निकाला, लेकिन जब उसमें नाम की जगह बहुत सारे दिल के इमोजी बने देखे तो वो समझ गया ये उसके बॉयफ्रेंड का कॉल है। अब अभिषेक कैसे भी वैशाली को पाने की तमन्ना रखता था, तो उसने पता नहीं क्या सोच के तुरंत कॉल पिक कर ली। कॉल पिक होते ही शाश्वत बोला, और मैडम आ गई रूम में, कैसा रहा आज का दिन। अभिषेक को शाश्वत की आवाज़ सुन के जलन और गुस्सा दोनों फील हुआ और वो थोड़ा अलग वे में बोला, मैडम सो रही है। शाश्वत वैशाली के फ़ोन से किसी लड़की की आवाज़ सुन के शॉक्ड हो गया। शाश्वत सीरियस टोन में बोला, तुम कौन हो और वैशाली कहाँ है। अभिषेक शैतानी मुस्कान मुस्कुरा के बोला तो वो सो रही है और तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, बोल के अभिषेक ने कॉल कट कर दिया। शाश्वत थोड़ा परेशान हो गया, उसने दोबारा कॉल किया पर अभिषेक ने वैशाली का फ़ोन ऑफ कर दिया। अब शाश्वत और परेशान हो गया, वो बार बार वैशाली को कॉल ट्राई करने लगा, लेकिन वैशाली का फ़ोन ऑफ जा रहा था। ऊपर से शाश्वत के पास किसी और का नंबर भी नहीं था जो वो किसी से वैशाली की खबर ले सके। शाश्वत के दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, उसका जी घबराने से लगा था। शाश्वत उधर परेशान सा कॉल कर रहा था और यहाँ फ़ोन ऑफ करके अभिषेक को बड़ी खुशी मिल रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था अब वैशाली का बॉयफ्रेंड उस पर शक करेगा और उससे लड़ाई करके ब्रेकअप कर लेगा, फिर वो वैशाली को सहारा देकर उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेगा। वैशाली आधे घंटे सोने वाली थी, लेकिन उसकी आंख 1 से 1.5 घंटे बाद गाड़ियों की आवाज़ से खुली। वैशाली हड़बड़ा के ठीक से बैठने लगी, लेकिन उसकी कमर में तेज़ दर्द हुआ। वो इतनी देर से झुक के सो जो रही थी कि उससे थोड़ी दूरी पर बैठा अभिषेक उससे बोला, तुम ठीक हो। वैशाली ने अपना सिर घुमा के अपने बगल में देखा तो अपनी थोड़ी दूरी पर अभिषेक को बैठा देख वैशाली घबरा के खड़ी हो गई। अभिषेक ने अपने फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी, वरना वहाँ पर गुप अंधेरा था। सामने थोड़ी दूरी पर कौन है ये भी नहीं देखा जा सकता था। अपने चारों तरफ अंधेरा देख के तो वैशाली और घबरा गई और टेंशन से भरी आवाज़ में बोली, चले। बोलते हुए वैशाली ने अपने हाथ में बंधी घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई, वो जल्दी से अपना बैग उठाते हुए बोली, बहुत टाइम हो गया है, प्लीज़ हॉस्टल वापस चलो। अभिषेक वैशाली के पास आते हुए बोला, इट्स ओके, तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वैशाली तुरंत अभिषेक के सामने से हट गई और बाइक की तरफ जाते हुए बोली, प्लीज़ जल्दी चलो। अभिषेक को थोड़ा बुरा फील हुआ, वो इतनी देर से वैशाली के लिए यहाँ बैठा था और वैशाली उसके ऊपर ज़रा सा भी विश्वास नहीं दिखा रही, जबकि इतना तो जानती होगी उसे, वो 2 महीने से दोस्त है, इतना तो नेचर पता चल ही जाता है। फिर अभिषेक ने सोचा, जब उसको अपने बॉयफ्रेंड के नेचर के बारे में आज तक नहीं पता चला कि वो उसका यूज कर रहा है, तो उसके बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा। सोच के अभिषेक को कुछ अच्छा फील हुआ और वो भी बाइक के पास आ गया। दोनों हॉस्टल के लिए निकल गए। वैशाली को अब शाश्वत की चिंता हो रही थी, वो तो शाश्वत को बताना ही भूल गई थी वो बाहर घूमने जा रही है। सारा प्लान एकदम से बना तो उसको मौका ही नहीं लगा। उसने सोचा था जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ साइड में जाके आराम से शाश्वत से बात करके बता देगी, पर यह क्या हो गया। वैशाली को फिर ख्याल आया शाश्वत ने कॉल किया होगा, क्या नींद की वजह से उसका ध्यान नहीं गया, वो इतनी गहरी नींद में सो गई थी। वैशाली ने फिर सोचा वो अभिषेक के सामने बात तो नहीं कर सकती, पर शाश्वत को मैसेज तो कर ही सकती है। सोच के वैशाली ने अपना फ़ोन बैग से निकाला
तो फ़ोन ऑफ देख के वो थोड़ा परेशान होकर सोचने लगी उसका फ़ोन ऑफ कैसे हुआ। पर वैशाली ने अभी ज़्यादा नहीं सोचा और फ़ोन ऑन किया तो 1 घंटे पहले तक की शाश्वत की 200 मिस कॉल लगी थी। वैशाली की हवाइयाँ उड़ गई। उसने तुरंत शाश्वत को कॉल लगाया पर इस बार शाश्वत का फ़ोन ऑफ जा रहा था। वैशाली बहुत परेशान हो गई और अभिषेक से बोली, प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाओ। अभिषेक बोला, ये घाटी है, यहाँ तेज़ नहीं चला सकता, ऊपर से अंधेरा है, कहीं लाइट भी नहीं लगी है, स्पीड में चलाया तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली और बार बार शाश्वत को फ़ोन ट्राई करने लगी। अभिषेक ने मिरर से वैशाली को देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वैशाली बोली, कुछ नहीं, तुम प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाओ। अभिषेक समझ रहा था वैशाली अपने बीएफ को लेकर परेशान है, पर वो खुश था कि आज तो दोनों का ब्रेकअप होना तय है। हाँ, वो थोड़ा स्वार्थी हो रहा था, पर वो एक तरह से एक गलत लड़के से वैशाली को बचा रहा था। अभिषेक का कुछ अलग ही सोचना था, या फिर वो बस वैशाली को पाने के चक्कर में सच देखना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर बाइक ज़रूरत से ज़्यादा धीमी चला रहा था। और एक जगह तो बाइक खराब हो गई, बोल के कुछ देर रुक गया और बाइक ठीक करने का नाटक करने लगा। पर वैशाली बेचारी टेंशन में पानी पानी हुए जा रही थी। शाश्वत क्या सोच रहा होगा? क्या शाश्वत गुस्सा हो गया इसलिए उसने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया? अब क्या होगा? उसको अभिषेक की बात सुन के सोना ही नहीं चाहिए था। वो कैसे समझाएगी शाश्वत को? शाश्वत कहीं उसे गलत तो नहीं समझेगा? कहीं शाश्वत उसके ऊपर शक तो नहीं करने लगेगा? वैशाली के दिमाग में एक नहीं लाखों ख्याल चल रहे थे और उसके माथे से पसीना पानी जैसे बह रहा था। अभिषेक की बदतमीज़ी की वजह से जो वो लोग 1 घंटे में पहुंच जाते, पर अब वो 2 से ढाई घंटे में पहुंचे। वैशाली बार बार समय देख रही थी तो अब रात के 10:30 बज गए थे। उसका फ़ोन भी अब सच में शाश्वत को बार बार कॉल ट्राई करने की वजह से 2% बैटरी पर आ गया था। कभी भी वैशाली का फ़ोन ऑफ हो सकता था। ऊपर से वैशाली को इस बात की टेंशन थी, अब उसको हॉस्टल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। पर अभिषेक निश्चिंत था। उसने अपने दोस्तों से बोल के पूरी सेटिंग जमा के रखी थी कि कैसे वो वैशाली को अंदर एंट्री दिलवाएगा और वैशाली को पता चलेगा। कुछ भी हो जाए पर वो सब ठीक कर सकता है, उसकी कितनी पहुंच है। अभिषेक ने अपनी बाइक हॉस्टल के सामने रोकी थी कि एक कार सामने से आके रुकी और उससे शाश्वत बाहर आया। वैशाली बाइक से उतरी और जैसे उसकी नज़र सामने शाश्वत पर गई, उसकी फिर हवाइयाँ उड़ गई। शाश्वत यहाँ? वैशाली और घबराहट से पसीना पसीना हो गई। क्या शाश्वत यहाँ गुस्से में उसको लेने आया है? शाश्वत ने उसको किसी दूसरे लड़के की बाइक से उतरते देखा है। अब तो शाश्वत पक्का उसको गलत समझेगा। उसने शाश्वत को बताया नहीं वो कहाँ जा रही है। ऊपर से उसका कॉल भी पिक नहीं किया। सोने पर सुहागा उसका फ़ोन भी ऑफ हो गया था और अब तो हद ही हो गई। शाश्वत की आंखों के सामने वो इतनी देर से किसी लड़के के साथ हॉस्टल आ रही है, जबकि जब वो शाश्वत के साथ होती है तो 9:30 बजे रट लगाना शुरू कर देती है, चलो वरना डोर बंद हो जाएगा। उसकी वजह बस इतनी सी थी कि वैशाली को कोई एक शब्द भी गलत बोले उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज वो आधे घंटे लेट है। लेट तो अलग मैटर है, वो किसी लड़के के साथ है। शाश्वत उसको छोड़ेगा नहीं, अब वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। कहीं शाश्वत गुस्से में उसकी ट्रेनिंग ही ना छुड़वा दे। कितने ऐसे केस सुनने में आते हैं, लड़कियां बाहर रह के शादीशुदा होने के बाद भी किसी दूसरे लड़के से फ्रेंडशिप कर लेती है। कहीं शाश्वत वही तो नहीं सोचेगा उसके बारे में। सब सोचते हुए वैशाली की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। उसके हाथ पैर डर से फूल चुके थे। वो बुत बनी खड़ी शाश्वत को देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि शाश्वत के पास जाए और अपनी सफाई में कुछ बोले। बोले भी तो क्या बोले, गलती उसकी ही है। उसको जाना ही नहीं चाहिए था। दोस्ती गई भाड़ में। उसका पति उसके लिए ज़रूरी है, उसको पहले उसके बारे में सोचना चाहिए था। वैशाली को ऐसे रोते कांपते देख अभिषेक की भी आईब्रो सिकुड़ गई थी। वो भी शाश्वत को यहाँ अचानक से देख के हैरान था। उसने तो सुना था वैशाली का भी अब कहीं दूसरे शहर में रहता है, फिर वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आया? क्या ये वैशाली पर गुस्सा करके ब्रेकअप करने आया है? अच्छा है, पर अभिषेक ने यह भी सोच लिया था शाश्वत ने वैशाली के साथ मिसबिहेव किया तो वो छोड़ेगा नहीं शाश्वत को। पर अभिषेक को वैशाली की हालत देख के भी गुस्सा आ रहा था। वैशाली अपने बीएफ से कितना डरती है,
लेकिन वैशाली बुत बनी खड़ी थी। पर शाश्वत उसकी तरफ आने लगा। जैसे जैसे शाश्वत वैशाली के पास आ रहा था, वैशाली की डर से धड़कनें बढ़ती जा रही थी। शाश्वत दिखने में बहुत सीरियस लग रहा था, जैसे बहुत गुस्से में हो। वैशाली डर से कांप रही थी और शाश्वत उसकी तरफ बढ़ रहा था। वैशाली ने शाश्वत की गुस्से भरी शक्ल देख के यह अंदाज़ा लगा लिया था, शाश्वत सीधा उसको थप्पड़ मारेगा। शाश्वत वैशाली के पास आया और उसके गाल की तरफ अपना हाथ उठा लिया। वैशाली ने थप्पड़ खाने के लिए अपनी आंखें भींच ली, पर आश्चर्य उसको तब हुआ जब उसने अपने गाल पर शाश्वत का तमाचा नहीं, प्यार भरा हाथ महसूस हुआ और शाश्वत की चिंता भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तुम ठीक तो हो? वैशाली का दिल मानो बाहर निकल गया। उसको एकदम इतना रिलैक्स फील हुआ जिसकी सीमा नहीं थी। हाँ, उसे डर अभी भी लग रहा था, पर शाश्वत का प्यार भरा हाथ उसको अच्छा फील करवाने के लिए बहुत था। वैशाली ने अपनी आंखें खोली तो शाश्वत चिंता से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? वैशाली इस समय पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाश्वत ने वैशाली को शांत देख के अपनी एक सरसरी नज़र अभिषेक पर डाली तो अभिषेक भी उसे ही देख रहा था। शाश्वत को किसी दूसरे के सामने कुछ भी बोलने में और वैशाली पर अपना हक जताने का कोई शौक नहीं था, इसलिए शाश्वत ने बस वैशाली का हाथ पकड़ के अपने बगल में खड़ा कर लिया और अभिषेक से बोला, तुम वैशाली के दोस्त हो, मुझे एक फेवर चाहिए था। शायद वैशाली की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। प्लीज़ तुम हॉस्टल में मैनेज कर लोगे कि वैशाली को हॉस्टल में ना जाने की वजह से प्रॉब्लम ना हो। अभिषेक का खून जला जा रहा था, पर जब तक वैशाली कुछ नहीं बोलती वो भी कुछ नहीं बोल सकता था। और कुछ ना बोलने का दूसरा रीज़न ये था कि शायद ये लड़का शाश्वत उसके सामने वैशाली पर शक नहीं दिखाना चाहता, पर बाद में तो ब्रेकअप पक्का। अभिषेक ये सोच के खुश था कि आज तो ब्रेकअप पक्का है। अपने प्यार को पाने के लिए वो हॉस्टल में सब मैनेज कर सकता है, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया ताकि वैशाली इस लड़के शाश्वत के साथ जाए और ब्रेकअप करके वापस आ जाए। आज सारा मामला ख़त्म ही हो जाएगा, फिर वो वैशाली को सहारा देकर उसे अपना बना लेगा। वैसे भी वैशाली ऐसी लड़की नहीं लगती जो बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में अपनी हदें पार करे, इसलिए वो इतना बर्दाश्त कर सकता है। अभिषेक ने सिर हिलाया। वैसे ही शाश्वत वैशाली का हाथ पकड़े कार के पास लाया और अंदर बैठ के कार वाले को किसी होटल चलने को बोला। कार में भी एकदम शांति थी, पर शाश्वत वैशाली का हाथ पकड़ के बैठा था। जल्दी कार एक होटल के बाहर रुकी। शाश्वत ने एक रूम लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ थे और वैशाली के आधार पर और शाश्वत के आधार पर एक एड्रेस था। साथ में वैशाली की आईडी में शाश्वत का नाम भी था, जिससे उनको तुरंत ही रूम मिल गया। वैशाली अब रो नहीं रही थी, लेकिन वो अभी भी डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाश्वत शायद 4 लोगों के सामने उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे अपने साथ लेकर आया है और अब वो शाश्वत का विकराल रूप देखेगी। और उसमें शाश्वत गलत भी तो नहीं है, गलती उसकी है। कोई भी पति शक करेगा, कहो ज़्यादा गुस्सा आए तो मारने भी लगे। वैशाली अब हर सज़ा के लिए रेडी थी। उसने ये मान लिया था कि आज शाश्वत उसको मारेगा, पर शाश्वत वैशाली को रूम में लाया और सीधा डोर बंद करके उसको गले से लगा के बोला, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी शांत क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकती हो? देखो, शांत रह के मुझे और टेंशन मत दो। ऑलरेडी मैं इतने घंटे से टेंशन में हूँ। शाश्वत अपनी बात एक सांस में बोल गया था। उसको अब कुछ अच्छा लग रहा था। पहले अभिषेक खड़ा था, फिर कार में ड्राइवर था, जिसकी वजह से शाश्वत वैशाली से पूछ नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है। शाश्वत अब कुछ रिलैक्स फील कर रहा था, लेकिन वैशाली शौक में थी। शाश्वत उसको मारने के लिए यहाँ नहीं लाया है, वो उसकी चिंता में यहाँ लाया है। सोच के वैशाली खुशी के मारी फूट फूट के रो दी और शाश्वत को कस के हक कर लिया। शाश्वत जो कुछ रिलैक्स हुआ था वो टेंशन में आ गया और वो वैशाली को शांत कराते हुए बोला, क्या हुआ? तुम तब से बस रोए जा रही हो, प्लीज़ बोलो क्या बात है? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तुमको? किसी ने मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ क्या? उस लड़के ने? शाश्वत आगे कुछ बोल नहीं पाया और आगे बोलता भी कैसे। वैशाली पहले ही अपना सिर नामी हिलाने लगी थी। शाश्वत को एक चैन की सांस आई। अभी तक उसको यही लग रहा था कहीं वैशाली किसी गलत जगह तो नहीं फंस गई। और उस समय शाश्वत के फेस पर गुस्सा वैशाली को लेकर नहीं था, अभिषेक को लेकर था।
क्योंकि शाश्वत को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कॉल पिक करके बेहुदा ढंग से बोलने वाला लड़का यही है, और शाश्वत इतनी जल्दबाजी में यहाँ इसलिए लाया था कहीं वैशाली गलत लड़के के साथ तो नहीं है। वैशाली भले आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही है, पर वो अभी तक इतनी मेंटली स्ट्रोंग नहीं है कि वो ये सब झेल पाई। उसको ये भी लग रहा था कहीं उस लड़के ने वैशाली को परेशान करने के लिए कॉल पर ऐसा तो नहीं बोला कि वो वैशाली के ऊपर शक करेगा और वैशाली से लड़ाई करेगा। फिर वैशाली मेंटली डिस्टर्ब होकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे पाएगी, और वैशाली तो वैसे ही महान है, रोती रहेगी पर अपनी बात उससे नहीं बोल पाएगी, और वैशाली का करियर खराब हो जाएगा। होते हैं कुछ ऐसे सीनियर्स या क्लासमेट जो दूसरे से जलते हैं और ऐसी बेहुदा हरकतें करते हैं, उसको एक तरह की रैगिंग भी बोल सकते हैं। पर शाश्वत उस समय अभिषेक को इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि वो नहीं जानता था ये वही लड़का या नहीं। शाश्वत बेकार में किसी के सामने तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को शांत किया और नॉर्मल होकर अभिषेक से बात की। बाकी अगर ये वही लड़का है तो ये वैशाली का मैटर है, वैशाली अपने हिसाब से संभाल लेगी। वो बस वैशाली के सपोर्ट में खड़ा हो सकता है, पर अपने लिए सही और स्ट्रॉन्ग कदम वैशाली को ही उठाना पड़ेगा। और मेन रीज़न ये भी था शाश्वत के यहाँ आने का कि वो उस लड़के को देखना चाहता था। शाश्वत भले दूर है पर कोई वैशाली को परेशान नहीं कर सकता। कोई भी फ़ोन पर कुछ भी बोलेगा तो क्या वो इतना गधा है कि वैशाली पर शक करेगा? अब आगे से ऐसे करने का वो दोबारा नहीं सोचेगा। वो कान का कच्चा बंदा तो बिल्कुल नहीं है जो ज़रा सी बातें सुन के वैशाली पर शक करे और वैशाली टेंशन में आके अपने करियर के साथ खिलवाड़ करे। शाश्वत वैशाली को शांत करा रहा था कि वैशाली शाश्वत से दूर हुई और बोलने लगी, सॉरी वो मैं सो गई थी और फ़ोन। वैशाली इतना रो रही थी कि उसकी कोई भी बात शाश्वत को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए शाश्वत वैशाली को बेड के पास लाया और उसको बैठा के पानी देते हुए बोला, ये लो पानी पियो और शांत होकर आराम से बोलो क्या हुआ। वैशाली ने पानी पिया और अपने आप को थोड़ा शांत करके भरे गले से बोली, वो आज अचानक से सबका बाहर घूमने जाने का प्लान बना, इसलिए आपको बताने का मौका नहीं मिला। सभी बाइक से जा रहे थे तो मुझे मजबूरी में अभिषेक के पीछे बैठना पड़ा। कल पूरी रात आपसे बातें कर रही थी तो सो नहीं पाई। सुबह ट्रेनिंग में इतना थक गई कि बहुत नींद आ रही थी, तो अभिषेक ने देखा मैं बाइक पे बैठे हुए झपकी ले रही हूँ तो उसने बाइक साइड में लगा के बोला, मैं थोड़ी देर सो लूँ। मुझे यही सही लगा। मैं तो बेंच पर बैठ के थोड़ी देर सो ली, लेकिन कैसे गहरी नींद लगी पता ही नहीं चला। आपका फ़ोन कब आया पता ही नहीं, फ़ोन कैसे ऑफ हुआ पता नहीं। जब आँख खुली तो रात हो गई थी। ऊपर से वो मैं आपके साथ गई थी ना, वो पहाड़ी वाले वाटरफॉल, सब वहीं गए थे। आपने तो देखा है रास्ता कितना ख़राब है, ऊपर से लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से अभिषेक आराम से बाइक चला रहा था। ऊपर से बाइक रास्ते में ख़राब हो गई, इसलिए आने में देर हो गई। मैंने आपको बहुत कॉल किए लेकिन आपका फ़ोन ऑफ जा रहा था। प्लीज़ मेरा विश्वास करिए, मैं सच बोल रही हूँ। शाश्वत ने वैशाली को गले से लगा लिया और बोला, पागल लड़की शांत हो जाओ। किसने बोला मैं तुमको गलत समझ रहा हूँ? और मेरा फ़ोन ऑफ इसलिए था क्योंकि मैं उस समय फ्लाइट में था। वैशाली शाश्वत से थोड़ा दूर हुई और बोली, आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना? शाश्वत वैशाली के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ खुद से ज़्यादा, तभी आराम से रहता हूँ तुमसे दूर। और तुम ना मेरे यहाँ आने का गलत मतलब ना निकालो। तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, फिर कैसे भी करके तुम्हारे हॉस्टल का नंबर निकाला। तुम्हारी सीनियर से बात हुई, उन्होंने बोला तुम सब दोस्त बाहर घूमने गए हो, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। सोच के भी जी बहुत घबरा रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। अब मैं वहाँ घंटों हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता था, पागल हो जाता तुम्हारी चिंता में, इसलिए आ गया। तुमको आंखों से सही सलामत देख लिया, अब सुकून है। वैशाली सिसकियाँ भरते हुए बोली, आप इतनी जल्दी कैसे आए? शाश्वत ने वैशाली के सिर पर टैप किया और बोला, पागल, तुम जब फर्स्ट टाइम यहाँ आ रही थी तो तुमको भी बोला था फ्लाइट से चली जाओ, जल्दी पहुँच जाओगी, पर तुम नहीं। मुझे डर लगता है, ऊपर से मैं पहले कभी फ्लाइट में नहीं गई, मैं अकेले कैसे जाऊँगी बोल के मना कर दिया। देखा मैं कितनी जल्दी आ गया। वैशाली बोली, हाँ पर इतनी जल्दी? शाश्वत ने अपनी नज़रें नीची कर ली और बोला, सॉरी। तुम्हारे मना करने के बाद भी बहुत तेज़ गाड़ी चलाई, हड़बड़ी में एयरपोर्ट पहुंचा और वहां मेरा एक दोस्त है, उससे पहले ही टिकट निकालने के लिए बोल दिया था।
मैं पहुंचा तो बोर्डिंग हो चुकी थी। जल्दी फ्लाइट में बैठा और बस 2 घंटे की ही फ्लाइट थी तो 2 घंटे में यहाँ गया। सामान था नहीं तो सीधा तुम्हारे पास आने के लिए भागा। वैशाली शाश्वत को आंखों में आंसू भरे देख रही थी। शाश्वत ने वैशाली को फिर गले से लगा लिया और बोला, सॉरी ना, ऐसे मत देखो, बहुत चिंता हो रही थी। वैशाली ने भी शाश्वत को हक कर लिया और बोली, आप यहाँ आए अच्छा लग रहा है। आगे से मेरा जब भी मन होगा मैं आपको ऐसे ही जल्दी बुला लूँगी। शाश्वत मुस्कुरा दिया। साथ में उसने एक चैन की सांस ली। उसने वैशाली को वो कॉल पर अभिषेक का बेहुदा ढंग से बात करना नहीं बताया था। शाश्वत जानता था वैशाली को ये बात जान के बहुत हर्ट होगा और फिर शायद वो सबसे दोस्ती तोड़ दे। पर आप कहीं काम करते हो तो आपको कभी ना कभी किसी न किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है। आप अकेले नहीं चल सकते। वो जाते टाइम वैशाली को समझा देगा, अभिषेक जैसे लोगों से दूर रहे जो दोस्त के भेष में हमसे जलते हैं और हमको नीचा गिराने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। शाश्वत के जहन में अभी तक ऐसा ख्याल नहीं आया था कि अभिषेक वैशाली को पसंद करता है, इसलिए ऐसा किया। इसका मेन रीज़न ये भी था कि शाश्वत ऐसे विचारों वाला इंसान नहीं था। अगर वो अभिषेक की जगह होता और उसे वैशाली की शादी की बात ना पता होती, बस इतना ही पता होता कि उसका बॉयफ्रेंड, छोड़ो उसका एक अच्छा दोस्त है, तभी वो वैशाली को नज़र उठा के नहीं देखता। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम लाना ये तो कोसों दूर की बात थी। इसलिए जैसा शाश्वत खुद था वैसे ही सामने वाले को लेकर चलता था। इसलिए उसकी सोच बस सीनियर रैगिंग और जलन तक ही गई थी, जिससे वो वैशाली को बस प्रोटेक्ट करना चाहता था। वैशाली की आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। उसको ऐसा समझदार स्पोर्टी पति मिलेगा उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वरना तो उसने अपने आसपास शक्की लड़के नहीं तो लड़कियों पर हाथ उठाने वाले, नहीं तो जरा सी बात पर ऐसे रोब दिखाने वाले लड़के ही देखे थे जो लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझते थे। भाई समझे भी क्यों ना, सीधा मुंह पर जो बोलते हैं, मेरी कमाई का खा रही हो, खुद लड़की को बाहर निकलने नहीं देना, ऊपर से मेरी कमाई खा रही है बोल के उसको दबा के भी रखना है, उसको नीचा भी दिखाना है। ऊपर से वैशाली के मायके वाले नहीं थे, वो तो शादी में अपने साथ एक जोड़ी कपड़े भी नहीं लाई थी। जिन कपड़ों में शादी हुई वो भी शाश्वत के दिए कपड़े थे, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा डरती थी। जहाँ लड़कियों के परिवार वाले भर भर के दहेज देते हैं, फिर भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है जरा जरा सी बात पर। हाँ, फिजिकल प्रताड़ित कम किया जाता है, पर मानसिक रूप से तो खाना तक हराम कर देते हैं। दिन रात ताने मारते हैं कि तेरे मायके वालों ने दिया क्या, हमने तो अपनी बेटी की शादी में इतना दिया था। आज भी उसके ससुराल वाले आते हैं तो उनकी खातिरदारी सोने की थाली में की जाती है। और एक तेरे मायके वाले जिनको त्योहार पर सामान देने में मौत आती है। ऐसे बहुत से ताने आधी उम्र तक एक लड़की को अपने ससुराल में सुनने को मिलते हैं। कभी कभी तो मायके से तीज त्योहार पर ठीक से सामान ना आई तो उसको पति के हाथों मार भी खानी पड़ती है। उसको इस बात के लिए फोर्स किया जाता है कि अपने मायके वालों को बोलो कि ऐसा सामान लेकर आई। ऐसी बहुत सी चीज़ें एक लड़की को फेस करनी पड़ती है। अगर लड़की के साथ उसके मायके वाले होते हैं तो वो फिर भी जैसे तैसे ससुराल में इन सब तानों के साथ सरवाइव कर जाती है। उसके मायके वाला अपना पेट काट के ससुराल वालों की पूर्ति जो कर देते हैं। पर यहाँ वैशाली को यही डर सताता था, उसका तो कोई नहीं है। अगर उसको ससुराल में कोई भी दिक्कत हुई तो वो कहाँ जाएगी। पर वैशाली इन सब मामलों से बहुत दूर थी। उसको एक बहुत अच्छा परिवार मिला था, ये भी बोल सकती थी वो सबसे अलग है। शायद वो अलग नहीं थी, शाश्वत अलग था, या फिर शाश्वत भी अलग नहीं था। ये सब भूमि जी के अच्छे संस्कार थे। एक औरत जैसे चाहे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकती है। भूमि जी ने एक अच्छे संस्कार के साथ अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। एक अच्छे सुखी परिवार की नींव एक सास होती है। यहाँ वैशाली को करोड़ों में एक सास मिली थी, क्योंकि पति चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर सास ने ठान लिया तो कैसे ना कैसे करके अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में कलेश करवा के रहती है। पर उसकी सास उसकी तारीफ करने के लिए पूरा शब्दकोश कम पड़ जाए। वैशाली अभी दिल से भगवान और अपनी सास को धन्यवाद बोल रही थी जो उसको ऐसा पति ऐसा परिवार मिला। वैशाली रो रही थी कि शाश्वत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, माते प्लीज़ चुप हो जाओ, आंखें देखो अपनी रो रो के पकोड़े जैसी कर ली है। वैशाली सिसकियां भरने लगी और अपनी चुन्नी से अपनी नाक पोंछी तो शाश्वत हंस दिया
और अपना रुमाल निकाल के देते हुए बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैशाली ने भोला सा मुंह बना लिया और रुमाल से अपनी नाक पोंछने लगी। शाश्वत उसके सामने घुटने पर बैठकर उसे ही देख रहा था। वैशाली के मन में कुछ आया तो वो थोड़ा हिचकिचा के बोली, आपसे एक बात पूछूं? शाश्वत बोला, हाँ बोलो। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और थोड़ा घबरा के बोली, आप मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे ना? शाश्वत वैशाली को घूरने लगा। वैशाली ने एक नज़र उठा के शाश्वत को देखा, फिर नज़रें झुका के बोली, सॉरी, आप अचानक से आए तो ऐसा लगा, पर अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी है तो मैं अपने इष्ट देव की कसम खा के बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो बोला वो सच बोला। शाश्वत ने वैशाली को घूर के देखा और उठ के खड़ा होकर जाने लगा। वैशाली हैरान हो गई और जल्दी से शाश्वत के सामने आके बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? शाश्वत बोला, वापस जा रहा हूँ, अब जब तुम बुलाया करोगी तभी आया करूँगा। वैशाली की आंखें फिर भर आई और बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? शाश्वत बोला, तो और कैसे बोलूँ? मैं यहाँ बस तुम्हारी चिंता में तुम्हारे स्पॉट में यहाँ आया था, किसी शक की पोटली लेकर नहीं। तुम मुझे बताती हो, सब तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। सारे टीचर, सारे सीनियर्स तो तुम्हारे दोस्त के साथ साथ तुम्हारे कुछ जलने वाले भी होंगे, और वैसे भी कुछ सनकी किस्म के लड़के भी होते हैं जो लड़कियों की तारीफ या उनको अपने से आगे जाते नहीं देख सकते। मुझे ये लगा था कोई तुमको परेशान तो नहीं कर रहा, अगर ऐसा है तो उसको भी पता होना चाहिए तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ सकता हूँ तुम्हारे स्पॉट में तुम्हारे लिए। पर खैर छोड़ो, तुम्हारे बारे में सोच के आया था, पर तुम तो गलत लेकर जा रही हो, तो चला जाता हूँ वापस। आगे से तुम जब मुसीबत में होगी और कॉल करके बुलाओगी तभी आऊँगा, अपने मन से तुम्हारी चिंता में नहीं आऊँगा। वैशाली शाश्वत के गले लग गई और बोली, सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर आपने इतनी रात को किसी दूसरे लड़के के साथ मुझे देखा तो मैं डर गई, कहीं आप मुझे गलत ना समझ लो। शाश्वत ने वैशाली को हक कर लिया और बोला, पहले तुम अपने दिमाग के दरवाजे खोलो, और दूसरी बात, हर बात में कसम मत खाया करो। भगवान इतने फ्री नहीं है जो तुम्हारी कस्में संभाल के बैठे। और तीसरी बात, आज पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैंने तुमको पुलिस की जॉब करने की परमिशन दी तो शक करने के लिए। आज बस तुम देर से आई हो, कल को रात रात भर घर नहीं आओगी। लड़कों के साथ उठना बैठना सब होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ काम करने वाले आधे लड़के होंगे। तो मैं ऐसा सोच के नहीं बैठ सकता। अगर शक ही करना है तो इससे अच्छा है मैं तुमको घर पर ही बैठा दूँ। ये सब ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। और बस ये पुलिस की जॉब की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में वर्क करो, वहाँ लड़के लड़कियाँ सब होते हैं। मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, बहुत सी लेडीज़ मेरे अंडर वर्क करती है, और आप दिन रात बस काम नहीं कर सकते, आपको दोस्तों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब वो लड़का है तो तुम दोस्ती नहीं करोगी, या उसके लड़के होने की वजह से तुम उसके साथ कहीं जा ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं होता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और मैं तुमको जितना जानता हूँ तुम कभी उस मर्यादा के बाहर नहीं जाओगी। तो शक किस बात का? तो अपने दिमाग से फिजूल की बातें निकाल दो। ना मैं आंखों का अंधा हूँ, ना ही कानों का कच्चा। जो आंखों से दिख रहा हो वही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। वैशाली मुस्कुरा दी और शाश्वत से थोड़ा दूर होते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो। शाश्वत ने वैशाली के माथे पर किस कर लिया और बोला, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, मेरे मन में कभी शक जैसी कोई भावना नहीं आने वाली। वैशाली अब थोड़ा शाश्वत को परेशान करने के लहजे में बोली, आपको इतना विश्वास क्यों है मेरे ऊपर? आप जो आंखों से देखी बातें भी इग्नोर करके उसके पीछे का सच क्या हो सकता है वो देख सकते हो। अगर जो आंखों से दिख रहा हो वही सच निकले तो। शाश्वत ने मुंह बना लिया और वैशाली के सिर पर टैप करते हुए बोला, जो आंखों से दिख रहा है वो सच होने के लिए टाइम तो होना चाहिए। थोड़े कॉमन सेंस की भी इस दुनिया में जगह है कि नहीं? दिन भर तो तुम मेरा खून चूसती रहती हो, तुमको 2 मिनट का भी ब्रेक मिलता है तो तुमको मेरा सिर खाना होता है। रात में तुमको नींद नहीं आती, जगराता मुझे करना पड़ता है। रात रात भर बैठ के पढ़ो तुम, और वीडियो कॉल पर पागलों जैसे मुझे जागते हुए तुमको देखना पड़ता है ताकि तुम ना सो जाओ। कल टेस्ट लगा है तुम्हारा, अब इतना खून चुसवाने वाला तुमको दूसरा कहाँ मिलेगा? वैशाली ने अपना मुंह हैरानी से खोल लिया और बोली, मैं आपका खून चूसती हूँ। शाश्वत मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, लोड मत लो, हर बीवी का ये जन्म से अधिकार होता है वह अपने पति का खून चूस ले।
वैशाली ने गंदी सी शक्ल बना ली और गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोली, ठीक है, अब आगे से फ़ोन नहीं करूँगी। आप मेरे कॉल से इतना परेशान होते हो पता नहीं था। शाश्वत ने वैशाली के गले में अपनी बाहें डाल ली और बोला, मुझे तुम्हारा पूरा शेड्यूल पता है, मैं कॉल कर लूँगा। वैशाली ने आंखें छोटी करके शाश्वत को देखा, फिर मुस्कुरा दी। दोनों ने डिनर नहीं किया था तो शाश्वत ने डिनर ऑर्डर किया। दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े रात में चमचमाते तारों को देख रहे थे कि अचानक से वैशाली को कुछ याद आया और वो शाश्वत की तरफ देख के बोली, आज मंगलवार है, आपने दिया जलाया था। शाश्वत की आईब्रो सिकुड़ गई, वो तो भूल ही गया। शाश्वत के एक्सप्रेशन देखकर ही वैशाली समझ गई शाश्वत भूल गया है। वैशाली थोड़ा नाराज़गी जताते हुए बोली, आपसे बोला था ना ध्यान से दिया जला दिया करिए। मैं आज आपको याद दिलाना भूल गई तो आप भी भूल गए। क्या आप मेरे लिए एक काम नहीं कर सकते? बोलते हुए वैशाली की आंखें भर आई थी। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, अरे यार, अब तुम फिर से रोना धोना शुरू मत कर देना। अभी 11:30 ही हुआ है। अभी आज का दिन ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी है। चलो जला दो चल के दिया। वैशाली बोली, पर अभी मुझे दिया कहाँ मिलेगा और कौन सा मंदिर खुला होगा इस समय? ऊपर से यहाँ आसपास कोई मंदिर है भी कि नहीं पता नहीं। मंदिर तक पहुँचते पहुँचते ही समय निकल जाएगा। आपसे कितनी बार बोला है सुबह सुबह ही जला दिया करो दिया, पर नहीं, आप इन सब में विश्वास नहीं रखते, इसलिए आप लापरवाही करते हो। आप मेरे लिए तो कर ही सकते हो, बस क्या करना है आपको, दिया ही तो जाके जलाना है। इस बार वैशाली बोलते हुए रो ही पड़ी। शाश्वत ने वैशाली को शांत कराया और बोला, अच्छा सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगा। वैशाली अपना सिरनामी हिलाते हुए बोली, आप नहीं रखते ध्यान। आपने मेरा मंगलवार को व्रत रखना तक छुड़वा दिया। मैंने आपकी बात मानी ना, आप मेरी एक बात नहीं सुन सकते। शाश्वत गहरी सांस लेते हुए बोला, यार इतनी सी बात पर रोने वाली कौन सी बात है? एक मंगलवार दिया नहीं जला तो कौन सा बड़ा तूफान आ जाएगा? वैशाली बोली, नहीं आएगा, पर क्या तूफान आने का वेट करूं? शाश्वत बोला, नहीं, पर तुम बस चुप हो जाओ और मुझे 10 मिनट दो, मैं करता हूं कुछ। बोल के शाश्वत रूम से बाहर चला गया। दरअसल वैशाली जब ट्रेनिंग के लिए आई तो वैशाली बहुत घबरा रही थी। वो कुछ भी करके पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहती थी। बाकी पूजा तो ठीक थी हो जाएगी, पर मंगलवार को व्रत रखना और शाश्वत के ऊपर से दिया उतार के जलाना ये पॉसिबल नहीं था। जब शाश्वत एनिवर्सरी पर वैशाली से मिलने आया तो वैशाली ने ये बात शाश्वत से शेयर की। शायद शाश्वत कोई रास्ता बता सके, पर शाश्वत ने ट्रेनिंग पर ध्यान दो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। दिल से भगवान को याद कर लो, वही सच्ची पूजा है, बोल के वैशाली को मना करने लगा। लेकिन वैशाली अपनी बात पर अड़ी रही। फिर उसे एक तरकीब सूझी, अगर वो शाश्वत को ही दिए बना के दे दे तो। वैसे भी शाश्वत ने वादा किया था वो 2 महीने में एक बार तो ज़रूर आएगा उससे मिलने। इसलिए वैशाली ने सोचा, अगर वो 2 महीने में जितने मंगलवार पड़ने वाले हैं उतने दिए बना के शाश्वत के ऊपर से उतार के उसको दे दे कि वो जाके मंदिर में जला आया करे। क्योंकि ट्रेनिंग की जगह एकदम सुनसान इलाके में थी, दूर दूर तक कुछ नहीं था और हर मंगलवार बाहर जाना वैशाली के लिए मुमकिन नहीं था। वैशाली ने शाश्वत को ही दिए देने का सोचा, पर शाश्वत ने सीधा मना कर दिया। वैशाली के बहुत जिद करने पर वो माना, पर अपनी शर्त भी रखी, वो दिए जाके जला दिया करेगा मंदिर में, लेकिन उसके बदले वैशाली व्रत नहीं रखा करेगी। शाश्वत का ऐसा बोलने की वजह बस इतनी सी थी कि ट्रेनिंग के लिए वैशाली को एनर्जी की ज़रूरत होगी और वैशाली का व्रत रखने का तरीका तो उसे कभी समझ ही नहीं आया। कौन दिन भर भूखा प्यासा रहता है, फलाहार भी नहीं करती वैशाली, इसलिए उसने शर्त रखी। अब वैशाली अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए भगवान से माफ़ी मांग के व्रत ना रखने का निर्णय लिया। वैशाली ने छोटी छोटी बाती और ज़रा से घी से 2 महीने के लिए दिए बना के शाश्वत को उसी समय दे दिए थे। फिर शाश्वत जब जब आता था तब वैशाली उसको और दिए बना के उसके ऊपर से उतार के पकड़ा देती थी। पर आज इतने समय बाद दिया ना जलाने से वैशाली का जी घबरा रहा था। उसको ये पूजा पाठ करते 1.5 साल हो गया था। उसने एक भी दिन चूक नहीं की थी, पर अभी उसको पता नहीं क्यों घबराहट सी महसूस हो रही थी। जल्दी शाश्वत हाथ में एक दिया लेकर आया और वैशाली से बोला, लो तुम्हारे दिए का इंतज़ाम हो गया और यही वॉकिंग डिस्टेंस पर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। अब चलो जल्दी, और प्लीज़ अब रोना तो बिल्कुल भी मत। वैशाली मुस्कुरा दी और एक सुकून की सांस लेते हुए बोली,
हाँ हाँ जल्दी चलो। शाश्वत ने अपना सिरनामी हिलाया और दोनों मंदिर जाने के लिए होटल से बाहर आ गए। लेकिन कोई था जो दोनों को गुस्से से देख रहा था। वो अभिषेक था, जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वैशाली शाश्वत के साथ जा रही है। उसने उस समय तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके दिमाग की गंदी सोच उसे शांति से बैठने भी नहीं दे रही थी। इसलिए वो दोनों का पीछा करते हुए होटल तक आ गया था। होटल देख के तो अभिषेक की सोच नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी, साथ में गुस्सा भी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे वैशाली को शाश्वत से दूर करे। फिर उसे लगा यार इतना बड़ा होटल है, ऐसी अनमैरिड कपल को रूम तो कभी नहीं देगा। शायद दोनों थोड़ी देर में लड़ झगड़ के बाहर आ जाए, क्योंकि एक लड़का कितनी देर अपने गुस्से को दबा के रखेगा। भले शाश्वत बाहर सबके सामने गुस्सा नहीं कर पा रहा था, लेकिन रूम ना मिलने पर तो वो बौखला के वैशाली पर गुस्सा करेगा ही। लेकिन अभी दोनों को हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए कहीं जाता देख अभिषेक के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसको शाश्वत एक फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, पर वो सामने जाके भी कुछ नहीं कर सकता था। वो वैशाली की नज़रों में आ गया तो वैशाली कभी उसको उसके प्यार को नहीं समझेगी। उसका प्यार अभी भले एक तरफा है, पर शाश्वत की सच्चाई जिस दिन वैशाली के सामने आएगी वो अभिषेक को ही चुनेगी। अभिषेक भी दोनों के पीछे गया। उसको लग रहा था शायद इस होटल में रूम नहीं मिला तो दोनों कहीं और जा रहे हैं। अभिषेक कुछ दूर दोनों के पीछे गया, लेकिन जैसे ही दोनों को मंदिर की तरफ जाते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसको लगा दोनों शादी करने जा रहे हैं। शाश्वत ने ये तरीका निकाला है वैशाली को फंसाने का। एक बार शादी हो गई तो वैशाली किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगी। अभिषेक अपने दिमाग की गंद की वजह से असल में सच क्या है क्या नहीं, ये ना देखने की कोशिश कर रहा था और ना ही वो समझना चाहता था आखिर सच है क्या। उसने बस एक मनसा बना ली थी, शाश्वत अच्छा इंसान नहीं है और उसको शाश्वत और वैशाली कैसे भी अलग करके वैशाली को अपना बनाना है, जिसकी वजह से वो एक बार भी दोनों के रिश्ते का सच देखना ही नहीं चाहता था। पर अभिषेक को कैसे भी करके दोनों को मंदिर में जाने से रोकना था, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने फ़ोन से जंगली जानवर की आवाज़ बजाई। वैशाली एकदम से डर गई और बोली, चीता यहाँ। शाश्वत भी इधर उधर देखने लगा, पर रात की वजह से अंधेरा बहुत था तो कुछ दिख नहीं रहा था। वैशाली का जी और घबराने लगा। शाश्वत और वैशाली दोनों पीछे पलट के देख रहे थे, क्योंकि आवाज़ पीछे से आई थी। उसी का फ़ायदा उठा के अभिषेक ने अपने पैंट के अंदर से फ़ोन की टॉर्च जलाई, जिससे बिल्कुल हल्की रोशनी हो और दोनों को पता ना चले। अभिषेक ने रोड साइड से एक नुकीला बड़ा सा पत्थर उठा के मंदिर जाने के रास्ते पर उस तरफ रख दिया जिस तरफ शाश्वत चल रहा था, कि शाश्वत आगे बढ़ के जाएगा और पत्थर से टकराने से उसके पैर में पत्थर के नुकीले कोने घुसेंगे और उसे गहरी चोट आएगी और ये शादी नहीं हो पाएगी। अभिषेक ने अपना काम किया और जाके थोड़ी दूरी पर छुपकर खड़ा हो गया। शाश्वत ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई, फिर बोला, शायद हवा से अजीब सी आवाज़ आई होगी, तुम चलो दिया जला लो वरना समय निकल जाएगा। वैशाली ने डरते हुए अपना सिर हिला दिया। जिस तरफ मंदिर था उस तरफ गुप अंधेरा था, पर कुछ दूरी पर मंदिर सामने दिख रहा था। ऊपर से अभी जल्दबाजी में शाश्वत और वैशाली दोनों अपना फ़ोन होटल रूम में ही भूल गए थे। वजह एक ये भी थी कि दोनों के फ़ोन की बैटरी डेड थी, तो दोनों ने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था और दोनों अभी ऐसे ही मंदिर पास में है सोच के जल्दी में निकल आए थे। दोनों आगे बढ़ रहे थे और अभिषेक शाश्वत की चीख सुनने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वैशाली का जी न जाने क्यों बहुत घबरा रहा था। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से गुप अंधेरा, ऊपर से अभी उसने चीते की आवाज़ सुन ली। वैशाली रोड के साइड से चल रही थी तो वैशाली घूम के शाश्वत के दूसरी साइड आ गई और उसका हाथ कस के पकड़ते हुए बोली, आप उस साइड चलो, इतने अंधेरे में कोई गाड़ी कहीं आके मुझे कुचल ना दे। शाश्वत ने वैशाली को परेशान करने के लहजे में कहा, अच्छा मुझे आके कुचल देगा तो चलेगा तुमको। वैशाली वही रुक गई। डर की वजह से उसको ये ख्याल ही नहीं आया। वो तुरंत फिर से अपनी जगह पर जाने लगी, पर शाश्वत ने वैशाली को पकड़ के वहीं खड़ा कर दिया और बोला, पागल लड़की, मजाक कर रहा हूँ। किसी भी गाड़ी में लाइट्स होती है, वो हमको देख के खुद ही साइड हो जाएगा। अब चलो, बस 10-5 मिनट ही बचे होंगे। वैशाली ने अपना सिर हामी हिलाया और दोनों गिनती के 8-10 कदम ही आगे आए होंगे कि वैशाली का पैर उस नुकीले पत्थर से टकराया और एक नुकीला सिरा सीधा उसके पैर में घुसा।
वैशाली एक तेज चीख के साथ बिलक के रो पड़ी। अब वैशाली ने साइड चेंज की थी तो शाश्वत की जगह वैशाली को चोट आई। अभिषेक ने जब वैशाली की चीख सुनी तो शौक हो गया, लेकिन वो अंधेरे में कुछ देख नहीं सकता था, ऊपर से पास में भी नहीं जा सकता। वैशाली की चीख से शाश्वत घबरा गया और बोला, क्या हुआ? वैशाली बस दर्द से होठ बीचे रोए जा रही थी। शाश्वत ने नीचे देखा तो अब दोनों पत्थर के एकदम पास थे तो उसे देख सकते थे। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत नीचे झुका और वैशाली का पैर उस नुकीले पत्थर से निकाला तो खून की धारा जैसे बहने लगी। शाश्वत ने रुमाल निकाला और वैशाली के पैर में बांध के परेशान सा बोला, ये बीच रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कैसे आया? तुम परेशान मत हो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। शाश्वत खड़ा हुआ और वैशाली को गोद में उठाया। उससे पहले वैशाली बोली, आप प्लीज़ पहले दिया मंदिर में जला दो। शाश्वत लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब है, इतना खून बह रहा है, तुमको अभी भी दिए जलाने की पड़ी है। वैशाली ने अपनी आंखें दर्द से भींच ली और अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए बोली, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, ज़रा सी दूरी पर मंदिर है, आप भाग के जला आओ दिया, मैं यहीं पर रुकती हूँ। शाश्वत गुस्से में झल्लाया हुआ बोला, तुम्हारा सच में दिमाग खराब है, यहाँ अंधेरे में मैं तुमको अकेला छोड़ के जाऊँ, और अभी तो तुमको बड़ा डर लग रहा था। वैशाली अटकते हुए बोली, मुझे अब डर नहीं लग रहा, आप क्यों मेरे ऊपर गुस्सा करने में समय खराब कर रहे हैं? प्लीज़ मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, भाग के जलाइए, फिर आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। शाश्वत कुछ नहीं बोला, बस वैशाली को गुस्से में घूरता रहा। तो वैशाली अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मेरी आत्मा की तसल्ली के लिए कर दीजिए। शाश्वत लगभग गुस्से में वैशाली के हाथ से दिया छीनते हुए लिया और चिढ़ के गुस्से में मंदिर की तरफ भाग के चला गया। वैशाली को बेतहाशा दर्द हो रहा था, उसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। वो वहीं रोड पर बैठ गई और एक हाथ से अपना पैर पकड़े, एक हाथ से अपने मुंह को दबाए जोर जोर से रोने लगी। वैशाली बैठी रो रही थी, लेकिन मंदिर के पास रोशनी होने की वजह से अभिषेक को शाश्वत मंदिर के अंदर जाते दिखाई दिया। अभिषेक पहले तो शौक हो गया, शाश्वत वैशाली को ऐसे अकेले छोड़ के मंदिर के अंदर करने क्या गया है, पर कितना बेहुदा इंसान है। वैशाली को डॉक्टर के पास ले जाने की जगह इधर उधर फिर रहा है। अब अभिषेक से रहा नहीं गया, उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और वैशाली के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वैशाली। वैशाली एकदम से डर गई। अभिषेक उसको देख के बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। अभिषेक वैशाली के आगे कुछ बोलता उससे पहले वैशाली ने अभिषेक का हाथ अपने शोल्डर से हटा के झटक दिया और घबराई हुई सी बोली, तुम यहाँ? अभिषेक बात घुमाते हुए बोला, मेरी होटल में एंट्री नहीं हुई, भूख लगी थी तो रेस्टोरेंट में खाने आया था, पर तुम्हारे चीखने की आवाज़ आई तो ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। बोलते हुए अभिषेक ने वैशाली के पैर को देखा तो उसका पैर खून से सना पड़ा था, रोड पर भी खून पड़ा था। अभिषेक को वैशाली के लिए बुरा लगा। वैशाली को इतनी गहरी चोट लग गई। उसने वैशाली के पैर को देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वैशाली डर से पीछे हो गई और सिर घुमा के शाश्वत को देखने लगी। वो कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? वैशाली के दूर खिसकने से अभिषेक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला, तुमको चोट लगी है, चलो मैं तुमको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वैशाली घबराई हुई सी बार बार मंदिर की तरफ देखते हुए बोली, नो थैंक्स। अभिषेक आगे कुछ बोलता, तब तक शाश्वत वहाँ भागते हुए आ गया। शाश्वत ने अभिषेक को वहाँ देखा तो थोड़ा शौक हो गया, पर वैशाली तुरंत शाश्वत के आगे बात रखते हुए बोली, ये मेरी चीख सुन के यहाँ आया है। शाश्वत ने कुछ नहीं कहा और वैशाली को गोद में उठाया और होटल की तरफ ले गया। अभिषेक खुनस खाए उसको देखता रह गया। शाश्वत वैशाली को लेकर होटल आया और होटल वाले से कार अरेंज करने को बोला, पर होटल वाला बोला, सर हमारे यहाँ मेडिकल की सुविधा है, एक बार आप यहाँ डॉक्टर को दिखा ले, मैम का खून बहुत बह रहा है, अगर आपको उसके बाद लगता है तो आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। शाश्वत को उसकी बात सही लगी। हॉस्पिटल तक पहुंचने में वैशाली का और खून बह जाएगा। शाश्वत वैशाली को रूम में लेकर आया। वैसे ही डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने रुमाल हटा के देखा तो खून साफ करके उस जगह पर सुन्न करने का इंजेक्शन लगा के पैर में टांके लगा दिए और शाश्वत को बताया, डरने की बात नहीं है, हड्डी में कोई चोट नहीं आई है, टांके लगा दिए हैं, घाव भर जाएगा, बस कुछ हफ्ते थोड़ी तकलीफ होगी, इनको आप बस थोड़ा टाइम चलने मत दीजिए। शाश्वत ने ओके बोल दिया। डॉक्टर ने पेन किलर और बाकी दवा दी और चले गए।
वो काफ़ी अच्छे और सीनियर डॉक्टर थे, तो शाश्वत उनके इलाज से संतुष्ट था। उसने वैशाली को और परेशान ना करके आराम करने देने का सोचा। सभी रूम में चले गए थे, पर वैशाली टेंशन में थी, अब उसकी ट्रेनिंग का क्या होगा। शाश्वत सब समझ रहा था, इसलिए वैशाली को तसल्ली देते हुए बोला, मैं हूँ ना, मैं बात कर लूँगा। वैसे भी 6 महीने होने पर आ गए हैं, तुमको आराम से हफ्ते 1.5 हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि किसी को बहुत इमरजेंसी हो और छुट्टी ना मिले, इसलिए तुम टेंशन मत लो। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और बोली, छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन छुट्टी मतलब घर जाना, और मैं घर नहीं जाना चाहती। शाश्वत बोला, क्यों? वैशाली बोली, माँ अभी कुछ ठीक हुई है। ज्योति माँ का ध्यान रखती है, वो कम है जो मैं और उसके ऊपर बोझ बनने पहुँच जाऊँ। शाश्वत कुछ सोच के बोला, ठीक है, हम यही रहेंगे। वैशाली हैरानी से बोली, यहाँ मतलब आप यहाँ मेरे साथ रुकने की बात कर रहे हो? शाश्वत बोला, हाँ, तुमको कोई दिक्कत है मेरे यहाँ रुकने से? वैशाली बोली, नहीं, पर हम यहाँ रहेंगे कहाँ? शाश्वत वैशाली का हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोला, मैं हूँ, तुमको इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली शाश्वत को देखते हुए बोली, पर मैं अभी कुछ समय चल नहीं सकती, तो मेरे काम। वैशाली हिचकिचा के चुप हो गई। वो बोलना चाहती थी, वो चल फिर नहीं सकती, तो शाश्वत को कुछ समय तक उसका पूरी तरह ध्यान रखना होगा। शाश्वत वैशाली के मन में चल रही बात को समझते हुए प्यार से बोला, यह हाथ बस 4 लोगों को दिखाने के लिए नहीं थामा था, ज़रूरत के समय सहारा बनने के लिए भी थामा था। तुम्हारे जितना अच्छे से ध्यान तो नहीं रख सकता, बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं आती, लेकिन मैं सीखने की पूरी कोशिश करूँगा और तुमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वैशाली प्यार भरी नज़रों से शाश्वत को देखने लगी और बोली, पर आपका काम? शाश्वत फिर मुस्कुरा दिया और वैशाली को दवा देते हुए बोला, शिव से बोल दूंगा, वो संभाल लेगा। बाकी जितना काम फ़ोन और कॉल पर कर सकता हूँ वो यहीं से कर लूँगा। वैशाली ने शाश्वत के हाथ से दवा ली और खा के बोली, थैंक यू। शाश्वत बोला, किस लिए? ये दवा देने के लिए। वैशाली ने अपना सिर नामी हिला दिया। शाश्वत बोला, फिर? वैशाली नज़रें झुका के बोली, बाद में बताऊंगी, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। शाश्वत मुस्कुरा दिया और दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया। फिर शाश्वत ने वैशाली को सोने को बोला और खुद शिव और ज्योति से कॉल पर बातें करने लगा। दूसरे दिन शाश्वत वैशाली को उसकी ट्रेनिंग की जगह ले गया। वैशाली ने अपने ट्रेनर से बात की और छुट्टी अपील की। उसकी ट्रेनिंग की जगह पर कुछ टेस्ट हुए, सब नॉर्मल था, कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं हुई थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। उसको कुछ समय की छुट्टी दे दी गई। वैशाली ने अपने हॉस्टल रूम से अपनी ज़रूरी बुक्स और कुछ सामान लिया और शाश्वत के साथ वापस आ गई। वैशाली अभी किसी से नहीं मिली थी। शाश्वत वैशाली को अब होटल रूम में ना ले जाके एक छोटे से घर में लाया। वैशाली शाश्वत से पूछने लगी, ये घर? शाश्वत बोला, हाँ, अभी कुछ दिन हम यहीं रहेंगे, ये घर मैंने रेंट पर लिया है। वैशाली बोली, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? शाश्वत बोला, मुझे पसंद नहीं मेरी बीबी होटल में रहे। 1-2 दिन की बात अलग थी, पर 1-2 हफ्ते नहीं। होटल रूम में तुम्हारा पता नहीं, पर मैं पागल हो जाता। वैशाली मुस्कुरा दी। शाश्वत वैशाली को घर के अंदर गोद में उठा के ले आया। वहाँ उनके पास ज़रूरत भर की चीज़ें उपलब्ध थी। वो छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा सा घर था। घर की छत से वादियाँ दिखती थी। शाम हो गई तो वादियों के पीछे हल्का पीला डूबता हुआ सूरज अलग ही लुभावना दिख रहा था। वैशाली व्हील चेयर पर बैठी मुस्कुराते हुए डूबते सूरज को देख रही थी कि शाश्वत ने पीछे से उसके गले में बाहें डाल ली और उसके गाल से गाल लगाते हुए सामने देख के बोला, बहुत सुंदर है। वैशाली भी मुस्कुराते हुए बोली, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं यहाँ इतने समय से हूँ, लेकिन मैंने इतनी सुंदर शाम आज पहली बार देखी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा और बोला, वैसे मैं अपनी बाहों में किसी सुंदरी की बात कर रहा था। वैशाली के दिल में थोड़ी हलचल हुई। उसने शाश्वत की तरफ नज़रें घुमा के देखा तो शाश्वत उसे ही देख रहा था। शाश्वत से नज़रें मिलाते ही वैशाली ने अपनी नज़रें झुका ली। शाश्वत मुस्कुरा दिया और बोला, चाय पियोगी? वैशाली के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो अपना सिर हामी हिलाने लगी। शाश्वत हंस दिया और बोला, मैडम, मुझे नहीं बनानी आती चाय, चलो मेरी हेल्प करो चल के। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शाश्वत फिर वैशाली को उठा के किचन में लाया, उसको चेयर पर बैठा दिया। वैशाली बैठे हुए शाश्वत को बताने लगी,
इतने चम्मच चाय पत्ती डालिए, इतने चम्मच चीनी, अच्छे से अदरक को कूट के डालिएगा तो टेस्ट और अच्छा आएगा। शाश्वत मुस्कुराते हुए वैशाली जैसे बोल रही थी वैसा ही कर रहा था। ऐसा नहीं था उसे चाय बनानी नहीं आती थी, लेकिन वैशाली उसे बता रही थी तो उसे अच्छा लग रहा था। शाश्वत ने चाय बनाई और फिर वैशाली को ऊपर छत पर ले आया और उसको अपनी गोद में बैठा के बाहों में समेट के ढलती शाम का चाय के साथ मज़ा लेते हुए बोला, एक बात बोलूं? वैशाली ने शर्मा के बोल दिया। शाश्वत बोला, किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुमको चोट नहीं लगती तो मैं तुम्हारे साथ ये हसीन पल कभी नहीं जी पाता। मैं ये सोच के एक्साइटेड हूँ कि अब कुछ समय तक मैं तुम्हारे साथ बहुत से हसीन पल जीने वाला हूँ। थैंक यू माय लव, मेरी लाइफ को इतना हसीन बनाने के लिए। वैशाली के गाल फिर शर्म से सुर्ख लाल हो गई। उसके फेस पर अनमोल सी स्माइल आ गई। इधर शाश्वत और वैशाली को साथ में एक बहुत अच्छा समय गुजारने को मिला था। वही अभिषेक परेशान था। स्टूडेंट तक ये खबर पहुंच गई थी वैशाली कुछ समय छुट्टी पर है। अभिषेक को वैशाली की चिंता थी, ऊपर से वो मिल भी नहीं पाया वैशाली से। उसको लग रहा था वैशाली अपने घर चली गई, लेकिन उसे ये भी जानना था वैशाली और उस लड़के का क्या हुआ। ऐसी हालत में वैशाली अकेले तो जा नहीं सकती। क्या वैशाली के घर से कोई आया था? अभिषेक परेशान था। उसने सोचा वैशाली को कॉल करके पूछ ले। अभिषेक ने अपना फ़ोन निकाला तो ग्रुप में सबने वैशाली की तबीयत पूछने के लिए मैसेज किया था, पर वैशाली का लास्ट सीन का समय एक दिन पहले का दिखा रहा था। मतलब वैशाली ने एक दिन पहले अपना व्हाट्सएप ऑन किया था। अभिषेक का वो हेलो वाला मैसेज भी अनरीड पड़ा था। अभिषेक ने मैसेज ना करके सीधा ही कॉल कर दिया, लेकिन शाश्वत और वैशाली छत पर अब अंधेरे में तारे गिन रहे थे। शाश्वत का फ़ोन तो उसकी पॉकेट में था, पर वैशाली का फ़ोन लवारिस जैसे कहाँ रखा था उसे होश ही नहीं था। वैशाली को शाश्वत से बात करनी होती थी, इसलिए फ़ोन की ज़रूरत उसे होती थी, लेकिन अब जब उसके पास वो था तो फ़ोन का क्या काम। और वैशाली की बात शाश्वत के फ़ोन से ही घर वालों से भी हो गई थी, तो वैशाली को अब फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभिषेक ने 4-5 बार कॉल की, पर कॉल पिक नहीं हुई, तो उसने सोचा शायद परिवार के साथ बिजी होगी। अभिषेक कुछ उदास था। उसके दोस्त ये बात समझ रहे थे, इसलिए पार्टी करने के लिए उसे बाहर ले गए। वही शाश्वत और वैशाली साथ में हंसते बातें करते खाना बनाया। वैशाली चेयर पर बैठी सब बता रही थी और शाश्वत खाना बना रहा था। वैशाली बोली भी कि वो चेयर पर बैठ के बना देगी, बस टेबल पर गैस रख दो। किचन काउंटर थोड़ा ऊपर था, जिससे चेयर पर बैठ के वैशाली गैस से खाना नहीं बना सकती थी, इसलिए उसने टेबल पर गैस रखने को बोला, पर शाश्वत ने सीधा मना कर दिया। ये अपना छोटा सा दिमाग मत चलाओ, बस चुपचाप बैठ के बताओ सब्जी में क्या क्या डालते हैं। वैशाली मुस्कुरा दी और बताने लगी। शाश्वत ने कुछ ही देर में जली जली सी रोटी साथ में नदी बहती सब्जी बनाई। शाश्वत खुद का ही बनाया खाना देख के मुंह बना रहा था। वैशाली उसे देख के हंसते हुए बोली, तभी बोल रही थी मैं खाना बना देती हूँ। शाश्वत ने मुंह बना लिया और बोला, ठीक है, ज़्यादा भाव ना खाओ। जब तुमने पहली बार खाना बनाया होगा तो इससे भी खराब बना होगा। वैशाली अपना सिर नामी हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने जब पहली बार पूरा खाना बनाया था तो बहुत अच्छा बनाया था। शाश्वत बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, हाँ ऐसा ही नहीं हो सकता, पर हम लड़कियों को एक साथ कोई खाना बनाना नहीं सिखाता। हमको छोटे से ही थोड़े थोड़े काम करने सिखाए जाते हैं। 8-10 साल से झाड़ू मारना, साथ में आटा छानना, फिर धीरे से आटा गूंदना, फिर सब्जी काटना, फिर रोटियां बेलना, फिर सेकना, फिर सब्जी का छोंकना। हम लोगों को धीरे धीरे सब सिखाया जाता है। ये सिलसिला 8-10 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 15 साल के होने तक हम लोग एक अच्छे खासे कुक बन जाते हैं। हाँ, कुछ लोग अगर मम्मी बीमार है तो और जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए जब हम एक साथ सारा खाना बनाते हैं तो खाना खाने लायक तो बनता ही है। शाश्वत ने अपना सिर हिला दिया और बोला, तुम महान हो, पर ये खाना नहीं खा पाएंगे हम दोनों। मैं आज बाहर से खाना ले आता हूँ। वैशाली बोली, रहने दीजिए, मैं इस खाने को ठीक कर देती हूँ। शाश्वत बोला, तुम ना रहने दो, वैसे भी मैंने ओनर से बोला था किचन का सारा सामान अरेंज करने के लिए। उसने बहुत सी चीज़ें नहीं रखी, वो सब भी ले आता हूँ। वैशाली शाश्वत के आगे क्या बोलती, इसलिए शांत रही। शाश्वत वैशाली से थोड़ी देर में आता हूँ बोल के चला गया। शाश्वत कन्वेंस में मार्केट पहुँचा और ग्रोसरी का सारा सामान लेकर होटल खाना पैक करवाने पहुँचा।
शाश्वत खड़ा फोन में कुछ देख रहा था कि अभिषेक अपने दोस्तों के साथ उसके बगल से गुजरा। शाश्वत का ध्यान तो अभिषेक पर नहीं गया, लेकिन दूर जाके अभिषेक ने पलट के शाश्वत को देखा। वो शाश्वत को एक नज़र में पहचान नहीं पाया था। उसको लगा था शाश्वत यहाँ कैसे हो सकता है, इसलिए उसने दूर जाके एक बार पलट के कन्फर्म किया। तो शाश्वत को देख के अभिषेक शौक हो गया। शाश्वत यहाँ क्या कर रहा है? तब तक शाश्वत का खाना भी आ गया। शाश्वत ने खाना लिया और घर के लिए निकल गया। अभिषेक भी अपने दोस्तों को कुछ काम है, हॉस्टल में मिलता हूँ बोल के शाश्वत के पीछे चला गया। शाश्वत कुछ ही देर में घर पहुँचा और डोर नॉक किया तो वैशाली ने मुस्कुराते हुए डोर ओपन किया। अभिषेक और शौक हो गया। मतलब वैशाली अपने घर नहीं गई, वो इस लड़के के साथ यहाँ रह रही है। अब अभिषेक को वैशाली पर गुस्सा आ रहा था। उसको अब वैशाली के कैरेक्टर पर शक हो रहा था। वैशाली ऐसी लड़की दिखने में तो नहीं लगती कि किसी लड़के के साथ अकेले रहे, पर किसी के फेस पर तो नहीं लिखा होता वो कैसा है। इन दोनों को होटल में रूम नहीं मिला, इसलिए घर ही रेंट पर ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं वैशाली के घर वालों को इस लड़के के बारे में पता नहीं है, और घर वाले पूछते तो ये चोट कैसे लगी, तो वो क्या जवाब देती? वो किसी लड़के के साथ अंधेरे में होटल के बाहर घूम रही थी तो चोट लग गई, इसलिए छुट्टी लेने के बाद वो अपने घर नहीं गई, यहाँ इस लड़के के साथ रह रही है। अभिषेक ने अपने गंदे दिमाग से खुद ही कहानी बना ली और वैशाली से चिढ़ने लगा। अब उसकी नज़रों में वैशाली एक अच्छी लड़की नहीं थी, और ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है जो पढ़ाई के नाम पर घर से बाहर निकलती है और ऐसी हरकतें करती है, माँ बाप के संस्कारों के ऐसे धज्जियाँ उड़ाती है। अभिषेक अपने दिमाग की गंदी सोच की वजह से वो सब सोचने में लगा था जो कहीं से दूर दूर तक सच नहीं था, और सच होता भी तो ये वैशाली का पर्सनल मैटर था, उसकी पर्सनल लाइफ। किसी तीसरे का कोई हक नहीं होता इंटरफेयर करने का। पर अभिषेक जैसी सोच वाले लड़के जिनको बस एक तरफा प्यार होता है, और अगर लड़की उनको भाव ना दे तो वो अपनी निजता पर उतर आते हैं। उनकी नज़रों में लड़की कैरेक्टरलेस बन जाती है और वो कैसे भी उसको बर्बाद करना चाहते हैं। अभिषेक अभी कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने कोई हंगामा किया तो कहीं शाश्वत पुलिस ना बुला ले, और अगर उसके ऊपर केस हुआ तो उसका फ्यूचर बर्बाद, उसको ट्रेनिंग से ही निकाल देंगे। इसलिए अभिषेक अपना दिल जला के वैशाली के लिए अब मन में गुस्सा और चिढ़ लिए वहाँ से चला गया। शाश्वत और वैशाली सब चीज़ों से बेखबर अपना डिनर कर रहे थे। शाश्वत अपने हाथों से वैशाली को खाना खिला रहा था। वैशाली को बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। उसके दिल में बहुत सी फीलिंग्स थी। वो पहली बार ऐसे शाश्वत के साथ अकेली थी। 1.5 साल बाद वो पहली बार शाश्वत के साथ अकेले में समय बिता रही थी, जहाँ बस वो दोनों थे और उनका प्यार। वैशाली बहुत खुश थी। ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। शाश्वत वैशाली का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वैशाली भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, और अब शाश्वत भी धीरे धीरे खाना बनाना सीख गया था। हाँ, वो बात अलग थी कि वैशाली अब किचन काउंटर के ऊपर बैठ के उसकी पूरी मदद जो करती थी। उन दोनों के लिए तो हर एक पल हसीन था। वो हर एक पल अपने लिए एक नई याद को बनाने के संजो रहे थे। लेकिन अभिषेक के दिमाग में गंद और दिल में वैशाली के लिए नफरत जन्म ले चुकी थी। अब वो वैशाली को उसकी औकात दिखाना चाहता था, या फिर ये भी बोल सकते हैं शाश्वत के साथ वैशाली को देख के उसका मेल ईगो हर्ट हो चुका था। वैशाली उसे नहीं मिली तो वो शाश्वत को भी वैशाली का नहीं होने देगा। अभिषेक शाश्वत और वैशाली के घर पर दोनों जब बाहर निकलते थे तो नज़र रखने लगा। साथ में दोनों की नज़दीक आते हुए तस्वीर भी निकाल ली। अभिषेक ने उन फोटो का सही समय में इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन बोलते हैं ना, गंदी सोच और गंदे इंसान के साथ कभी अच्छा नहीं होता। अभिषेक बस अपनी तसल्ली के लिए फ़ोटो लेके खुश था कि वो वैशाली के घर पर ये फ़ोटो भेज देगा और फिर आएगा मज़ा। वैशाली के माँ बाप उसको अच्छे सबक सिखाएंगे, क्या पता उसकी ट्रेनिंग ही छुड़वा दे। पर अभिषेक कहाँ जानता था वैशाली का तो परिवार ही शाश्वत था, तो घूम के फ़ोटो पहुँचेगी तो शाश्वत के पास ही।